हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर संस्कृत शिक्षण पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बता दिया था। और आपकी जो दूसरी संधि है व्यंजन संधि, उस व्यंजन संधि में मैंने आप लोगों को व्यंजन संधि के जो प्रकार होते हैं, श्रुत्व, ष्टुत्व, जशत्व, लत्व, चतुर्व, अनुस्वार और परस्वर, तो इनमें से मैंने आपको 5 प्रकार व्यंजन संधि के बता दिए हैं। व्यंजन संधि यानी हल संधि के। आज आपका लास्ट बचा हुआ है अनुस्वार और परस्वर। तो अनुस्वार व्यंजन संधि और परस्वर व्यंजन संधि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, बहुत लोग कहते हैं मैम संस्कृत बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक किसी भी चीज़ का मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हो, आप उस चीज़ को नहीं सीख पाते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना करिए, उसके बाद नोट्स तैयार किया करिए या उसके बाद याद किया करिए। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लासेस लूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी क्लास किस टाइम होने वाली है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और आपकी ये लास्ट संधि बची हुई है व्यंजन संधि की। उसके बाद आपकी होगी विसर्ग संधि, फिर आपका संधि प्रकरणम जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अनुस्वार संधि। तो यहाँ पर पहली क्या है, अनुस्वार संधि। पहली नहीं, मतलब छठी है। ये आपकी व्यंजन संधि 7 प्रकार की होती, मैंने आपको बताया था। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अनुस्वार संधि का जो सूत्र होता है वो होता है मो अनुस्वारः। क्या होता है? मो अनुस्वारः। ठीक है, तो मो अनुस्वारः का मतलब ये है, मो का मतलब होता है माँ और अनुस्वार का मतलब होता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार क्या होते हैं, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, अनुस्वार यानी जिस पर ऊपर क्या आ जाए। एक सेकंड रुक जाइए, जिसमें ऊपर क्या आ जाता है, ऊपर आपकी क्या होती है, ये चंद बिंदी हो जाती है। ये क्या है, ये अनुस्वार होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, सूत्र का कहने का मतलब है कि अगर यानी यदि पद के अंत में माँ वर्ण हो, यानी ये देखिए पद है, इस पद के अंत में क्या है, माँ वर्ण। यानी अंत का मतलब होता है प्लस के पहले वाला। ठीक है, और शुरू का मतलब होता है प्लस के शुरुआत में। ठीक है, तो यदि पद के अंत में माँ वर्ण हो तथा बाद में कोई व्यंजन आए, व्यंजन ये देखिए ये आपके व्यंजन है। व्यंजन आपको पता है कौन से होते हैं, का से लेकर के माँ तक। ठीक है, तो यदि पद के अंत में माँ वर्ण हो तथा बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो माँ वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। यानी ये जो माँ वर्ण है ये किस में बदल जाता है, ये अनुस्वार में बदल जाता है, अंग में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को क्या कह रहा है? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अनुस्वार संधि कहती है जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वारा। मो का मतलब होता है कि माँ, और अनुस्वार मतलब अनुस्वार, यानी माँ के स्थान पर अनुस्वार। यदि पद के अंत में माँ वर्ण हो तथा बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो माँ वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण में ये देखिए, यहाँ पर लिखा है हरिम वंदे, तो इसका क्या हो गया, हरिम वंदे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हरिम वंदे को हम इसको तोड़ कर देखते हैं। हरिम क्या लिखा है, हरिम प्लस वंदे लिखा है। क्या लिखा है, हरिम प्लस वंदे लिखा है। तो इस माँ की जगह पर क्या हो गया, अनुस्वार आ गया। तो हमने क्या लिखा, हरिम, हरि, और यहाँ पर अनुस्वार हो गया प्लस, और फिर लिखा वंदे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हरिम वंदे। क्या लिखेंगे, हरिम वंदे। ठीक है, अनुस्वार माँ की जगह पर हम अनुस्वार लगा देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? माँ की जगह पर हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार। जब इस तरीके की संधि आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा ये अनुस्वार संधि है। और ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा है ग्रहम गच्छति। तो माँ के स्थान पर क्या है, अनुस्वार लग गया, तो क्या होगा, ग्रहम गच्छति। इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर आपका आ जाए रामम नमामि, ठीक है, जैसे रामम नमामि बहुत पूछी जाती है। ये क्या है, रामम, रामम नमामि। ठीक है, रामम प्लस नमामि। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, रामम, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, अनुस्वार, रामम रमामि। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, रामम रमामि, रामम नमामि, सॉरी रामम नमामि। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरीके से पूछा जाता है, इसी तरीके से क्या पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे ईश्वरम भजति, तो हम कहेंगे ईश्वरम भजति। ग्रहम गच्छति, ये देखिए ग्रहम, तो हम ग्रहम गच्छति कहेंगे। कार्यम गुरु, कार्यम कुरु, तो कार्यम कुरु, यानी कि माँ का जो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है,
बस इतनी बात यहाँ पर कही गई है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि परस्वर व्यंजन संधि, यानी आपकी ये लास्ट संधि है परस्वर व्यंजन संधि, ये क्या होती है? तो इसका सूत्र पहले हम देखते हैं। अनुस्वारस्य यही परस्वरम, ठीक है, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। तो अनुस्वार यानी कि इसमें अनुस्वार का हम यूज करेंगे, अभी जैसे हमने उसमें पढ़ा। और यही, यही का मतलब होता है या से लेकर या वर्ड, यही मतलब या से या, यही, यही क्या होगा आपका? यही यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होंगे आपके? यही प्रत्याहार होंगे, ठीक है, यही प्रत्याहार। यही प्रत्याहार का मतलब या से शुरू होता है, या व र ल, ठीक है। और ईय मंगनम झमई गड़दस, जब गड़दस खफ छत थच टई कपई, ठीक है, टत कपई। समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है? यही प्रत्याहार में क्या होता है? देखिए, अगर आपसे यही प्रत्याहार पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? यही। यही प्रत्याहार का मतलब क्या है? यानी कि अनुस्वार। और यही प्रत्याहार, यही मतलब होता है 5 से लेकर 12 तक की जो संख्याएं होती हैं, वर्ड आपके होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो जाएगा, या से शुरू करते हैं, य व रा ला, या व र ल, ठीक है। और क्या हो जाएगा? या व र ल। फिर आपका हो जाएगा ईय मंगनम, ईय मंगनम, ईय मंगनम, ठीक है, याद है ना आप लोगों को? और क्या होगा? फिर आपका हो जाएगा, झा शुरू हो जाएगा, झबई गड़दस, झबई भा हो जाएगा, ठीक है, झबई, झबई घड़ धश, ठीक है। फिर क्या है? घड़ धश, ठीक है। फिर क्या? जब गड़दश, क्या हो जाएगा? जब गड़दश, ठीक है, जब गड़दश। फिर खा फ छ त था चा टत और कपई, यानी का और पा, ठीक है। और ये वाला हालंत लास्ट वाला लिखा नहीं जाता, इसलिए हम कप लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को कैसे ये आया है? ये आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया है। आपको प्रत्याहार बनाना आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुस्वार और आपके क्या आ जाएं? यही प्रत्याहार आ जाएं। तो यदि अनुस्वार के बाद कौन सा प्रत्याहार आए? यही प्रत्याहार आता है। तो यही प्रत्याहार का वर्ड हो तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है? परस्मरण हो जाता है। समझ में आ गया क्या कहा गया? यदि अनुस्वार के बाद क्या आता है? यदि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार वर्ड हो तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है? परस्वर हो जाता है। देखिए, यदि अनुस्वार के बाद यही, यानी शा सा साहा को छोड़कर सभी व्यंजन, शा सा साहा को छोड़कर सभी व्यंजन, यानी का से लेकर माँ तक, इतना याद रखना, का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन, यानी शा सा साहा को छोड़कर आए तो अनुस्वार को परस्वर यानी अगले वर्ड का पंचम वर्ड हो जाता है, ठीक है। परस्वर, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे यह कहा गया है कि अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार प्लस कोई वर्गीय व्यंजन आए। कोई वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है? ये नियम, यानी ये आपको ट्रिक एक बता रही हूँ कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन मतलब कि का से लेकर के माँ तक के जो आपके वर्ड होते हैं, ठीक है, क्या कौन से होते हैं? क च ट त और पा, यही तो होते हैं। का से लेकर का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा इया, टा टा डा डा डा, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा, ठीक है। ये आप का से लेकर माँ तक जो वर्ड होते हैं, तो ये कहा गया है कि अनुस्वार प्लस कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो उसी वर्ड का पंचम वर्ड, यानी ये ईया मंगनम, ठीक है, ईया क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? अंगा इया अड़ा ना मा, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अंकित, तो हो जाएगा अंकिता, ठीक है, अंकित, ऐसे आपको बता रहे हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपका का वर्ग होता है, ठीक है, तो का वर्ग में कौन से होते हैं? का खा गा गा अंगा, चा छा जा झा इया, ठीक है। फिर क्या होता है? कचट तप ता, कचट ता, टा ठा डा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ठीक है, पा फा बा बा मा। तो ये इसमें कहा गया है परस्वर्ण में क्या होता है, यानी कि आपके
कहा गया है कि जैसे मान लो आपके किसी भी संधि में क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, अंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आपका वर्गीय व्यंजन आ जाए, ये आपका क्या है, वर्गीय व्यंजन है। वर्ग में जो होते हैं आपका वर्गीय व्यंजन तो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं का से लेकर के माँ तक को। ये आ जाए तो पहले का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी पहले वर्ण के स्थान पर कौन सा स्थान हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, ठीक है। पहले वर्ड के स्थान पर हम पंचम, यानी जैसे आपका यहाँ पर देखिए अंकित लिखा है ना, तो हम का की जगह पर क्या लिखेंगे, अड़ा लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, अंगा लिखेंगे। चा अगर आया है तो उसकी जगह पर इया लिखेंगे, टा अगर आया तो अड़ा लिखेंगे, ता आया है तो ना लिखेंगे, पाएगा तो माँ लिखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? यानी कि कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है तो उसके हम उसमें क्या करते हैं, उसके हम पंचम वर्ण लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपके अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आता है तो उस वर्गीय व्यंजन का हम पंचम वर्ण लिख देते हैं। समझ में आ गया? क्या कहा है, अनुस्वार के बाद अगर कोई वर्गीय व्यंजन आ जाता है, ठीक है, तो उस वर्गीय व्यंजन के बाद हम क्या लिख देते हैं, तो इस वर्गीय व्यंजन में हम क्या लिखते हैं, इसी यानी कि इस जो अनुस्वार इस वर्गीय व्यंजन में जो भी आएगा व्यंजन, उसका हम क्या लिख देते हैं, यानी पहला वर्गीय व्यंजन अगर आया तो उसका हम क्या लिख देते हैं, पंचम वर्ण लिख देते हैं। यानी ये समझ लीजिए आपको इयमंगनम लिखना है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर क्या है, अंकिता, ठीक है, अंग प्लस किता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का, और का में कौन सा आता है, अभी आपने पढ़ा कि अंगा आता है, ठीक है। तो हम का, इसके का की जगह पर क्या लिख देंगे, अंगा लिख देंगे, अंकिता, यानी इस अंग की जगह पर ये जो अनुस्वार है इसकी जगह पर अंगा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संकल्प, ठीक है, संकल्प, अब ये भी का है तो भी हम यहाँ पर भी अंगा लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सा की हम क्या लिखेंगे, संग, यानी कि जो ये अनुस्वार है, अनुस्वार की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अंगा लिख देंगे। ये जो अनुस्वार लगा है इसकी जगह पर हम अंगा लिखेंगे, ठीक है। तो संग प्लस क्या, इस तरीके से संकल्प लिखेंगे, यानी अनुस्वार की जगह पर अंगा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुंठिता, ठीक है, तो यहाँ पर ठा है और क्या होता है, टा ठा डाढ़ा ना, ठीक है, अड़ा ये, ठीक है, ये होता है ना। तो हम देखिए कुंठिता, तो यहाँ अनुस्वार की जगह पर यहाँ पर अड़ा लिख देंगे। अब क्या है, मुंचती, तो चा की जगह चा छा जा जा क्या होगा, चा छा जा जा इया, ये वाला होता है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए मुंचती, और ये हमेशा हलंत वाला होता है ना, तो इसलिए हलंत में ही लिखेंगे, आधा लिखेंगे, स्वर के साथ नहीं लिखेंगे। अब क्या है, मुंडनम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, टा ठा डाढ़ा ड़ा होता है, ये होता है ना, तो ये इसका आधा लिखेंगे, ये मुंडनम इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या, अंचिता, तो चाचा जाजा इया, इया होता है ना, ये वाला इया, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से अंचिता लिख देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अगर आपका जैसे मान लो लिखा हो यहाँ पर गंगा, क्या लिखा हो, गंग प्लस गा, इस तरीके से लिखा हो, तो हम क्या लिखेंगे, हम गा लिखेंगे, प्लस अनुस्वार की जगह पर ये अनुस्वार है, फिर प्लस गंगा, गा है, ठीक है। अब हमारा इस अनुस्वार के बाद क्या आया है, गा वर्ग आया है, तो गा किस में आता है, का खा गागा अड़ा, ठीक है, का खा गागा अंगा, ठीक है, का खा गागा अंगा, सॉरी अड़ा नहीं, का खा गागा अंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से लिखेंगे गंगा, समझ में आ गया, और इस पर हलंत लगा देंगे इस तरीके से, गंगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपका क्या है, व्यंजन संधि समाप्त हुई, और कल हम आपको विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। और ये जब आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद आपका संधि है, संधि के बाद आपका क्या हो जाएगा, समास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम समास पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, संधि के बाद हम समास चैप्टर पढ़ेंगे, समास के बाद फिर आपको कारक पढ़ना है। यही आपके 2-3 चैप्टर जो थोड़े लेंदी हैं, उसके बाद आपका सारी चीज़ें आपको अच्छे से ट्रिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी, जो एक ही वीडियोज़ में सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, मतलब सारे चैप्टर नहीं, एक चैप्टर एक वीडियो में कवर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेंदी पढ़ना पड़ेगा, अब यहाँ पर विसर्ग संधि आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कल आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे और उसके बाद आपकी संधि समाप्त हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करिए, बहुत से बच्चे नहीं देख रहे हैं, मैंने देखा है कि संधि की क्लास बहुत कम ही लोगों ने देखी है। वो इसलिए मैं भी जानती हूँ रीज़न कि आप लोगों ने प्रत्याहार नहीं सही से पढ़ा होगा और आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ लिया है तो फिर आपको संधि और समास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
सारी चीज़ें आपके प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि आपको वर्ड को तोड़कर, शब्दों को तोड़कर ही बनाना है। और वर्ड को तोड़कर बनाने के लिए आप संधि तो वर्ड को तोड़कर ही बनती है, क्योंकि वर्ड पर आधारित होती है, तो ये वर्णों पर आधारित होती है, इसलिए आपको महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ना जरूरी होगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात आप लोगों की मैथ की क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं कैसे मैं टाइम को मैनेज कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ एक ना एक वीडियो आपकी हो जाए, ऐसा ना हो कि आप लोगों की बिल्कुल क्लास स्किप रहे। तो इस टाइम क्या है, बिहार शिक्षक भर्ती लगी हुई आपको पता है, तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा सा उसमें बता दीजिए कुछ, तो उस पर मैं थोड़ा फोकस कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आप लोग डेली एक वीडियो पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप 2 पढ़ें, एक ही पढ़ लीजिए। इस समय आप संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने देखा कि संस्कृत आपकी थोड़ी यहाँ पर बहुत ही इजी भी हम नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा टफ है ना ही इजी है, मॉडरेट है, तो आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप संस्कृत को पढ़ लीजिए। अगर आप अभी संस्कृत को पढ़े होंगे तो फिर पेपर में रिविज़न करेंगे, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे, ये मैं श्योर हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। अगर अभी से आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग फोकस करिए, संस्कृत को पढ़िए, और फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें होती रहेंगी। आपको पता ही है कि मैंने मैथ्स के 10 आपके 20 चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, नहीं आधा सिलेबस आपका हो गया, इसलिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बस इधर ही 5-6 या 6-7 दिन की बात है, उसके बाद सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।